आज मीनाक्षी की शादी की रात थी। वो कमरे में बैठी हुई थी। कमरे को फूलों से सजाया गया था। तभी मीनाक्षी को कुछ महसूस होता है। अरे ये कैसे महसूस हो रहा है? गीला गीला सा क्या हुआ है? जैसे ही मीनाक्षी खड़ी होती है, नीचे खून के धब्बे गिरने लगते हैं। ये देखकर मीनाक्षी डर जाती है। अरे ये क्या, खून के धब्बे? अरे मुझे तो पीरियड्स आ गए। मैं भी क्या सोच रही हूँ, आज तो पैड लगाना पड़ेगा। पैड तो लाई नहीं, अब क्या करूँ मैं? मीनाक्षी चुपचाप बैठ जाती है। तभी कुछ समय बाद मीनाक्षी का पति संजय कमरे में आता है। आगे जैसे ही बढ़ता है, उसका पैर किसी चीज पर पड़ती है। वो जैसे नीचे देखता है, चारों तरफ खून के धब्बे देखकर वो डर जाता है। अरे अरे ये क्या है? चारों तरफ खून खून। अरे क्या हुआ मीनाक्षी, तुम्हें क्या हुआ? अरे जी घबराइए मत, शांत हो जाइए। कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो मेरे पीरियड्स आ गए थे और मेरे पास पैड नहीं थे, इसीलिए घर में थोड़े से पीरियड्स गिर गए। अरे चारों तरफ पीरियड्स। छी 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 मीनाक्षी, ये कैसे? तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे अगर घर में पीरियड्स गिराती फिरी तो कैसे चलेगा? और वैसे भी आज हमारी जी ये कोई बीमारी थोड़े ना है। पीरियड्स तो अच्छी चीज है, इसी कारण तो हमारा जन्म होता है और आप इसी को घिन कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तो घर में ऐसे ही रहती थी। अरे ठीक है, घिन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसे पीरियड्स पूरे घर में फैले रहे तो इससे बीमारी फैल सकती है। अरे नहीं जी, ऐसे कोई बीमारी नहीं फैलती है। अरे तुम्हारे पीरियड्स अगर घर में ऐसे पड़े रहेंगे, पूरा घर गंद करेगा। तुम इसे साफ कर दो तब तक। अरे नहीं जी, मैं तो थक गई हूँ, मैं और नहीं कर सकती साफ। आपको यहाँ सोना है तो सोइए, वरना दूसरे कमरे में चले जाइए। आज मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो तुम यहीं सो जाओ, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, यहाँ मुझे नींद नहीं आएगी। ये कहते हुए संजय इस कमरे से चला जाता है। और इधर मीनाक्षी, अरे कैसे घर में मेरी शादी हुई है, यहाँ सभी के सोच कैसे कैसे है, पीरियड से घिन करते हैं। मुझे क्या है, खैर मैं तो सोने जा रही हूँ। दूसरी सुबह सास कमला देवी किचन में नाश्ता बना रही होती है। तभी उसकी बहू मीनाक्षी रसोई पहुंचती है। अरे माँ जी, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बहू। अरे माँ जी, क्या बना रहे हैं? अरे बहू आजा, नाश्ता बना रही थी सबके लिए। वैसे माँ जी, सीमा दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? अरे बहू, सीमा को पीरियड्स आए हैं, इसीलिए वो कमरे में है। ये क्या कह रहे हैं? पीरियड्स आए हैं तो क्या हुआ? कमरे में क्या कर रही है? अरे बहू, पीरियड्स के 3-4 दिन कमरे में रहना सही रहता है। इधर उधर रहेगी, बीमारियां फैलेगी। क्या माँ जी, आप लोगों की सोच कितनी घटिया है। मैं कभी नहीं सोची थी कि आप लोग इस सोच के होंगे। पीरियड्स तो मुझे भी आए तो मैं तो घूम रही हूँ और पीरियड से कोई बीमारियां नहीं फैलती है। ये तो हम लोगों के लिए वरदान है, इसी के कारण तो हमारा जन्म होता है और आप इसी को घिन कर रहे हैं और कह रहे हैं इससे बीमारियां फैलती है। ये सब बातें दिमाग से निकाल दीजिए माँ जी। अरे बहू, ऐसी बात नहीं है, मैं पुराने ख्यालात की नहीं हूँ, लेकिन पीरियड्स आने पर थोड़े से साफ सुथरा रहना चाहिए। क्या माँ जी, मैं तो घर में ऐसे नहीं रहती थी, मैं जैसी थी वैसे ही रहूंगी। अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप लोग देख लीजिए। ये कहते हुए मीनाक्षी वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या बहू, कैसी बहू लेके आई? ये तो कुछ मानवीज करती नहीं है, ऊपर से कैसी बातें कर रही है, बात करने का तमीज तक नहीं है। दूसरी रोज मीनाक्षी गांव के मंदिर में पूजा करने के लिए आ जाती है, जहाँ गांव की सभी औरतें एवं मर्द पूजा के लिए आते थे। जैसे मीनाक्षी मंदिर प्रांगण के ऊपर चढ़ने जाती है, तभी वहाँ एक चाची की नजर मीनाक्षी के कपड़ों पर जाती है, जिस पर दाग लगे हुए थे। अरे लड़की, रुक जा, तू कैसे पूजा करने जा रही है? तुझे तो पीरियड्स आए हैं। अरे चाची, आपको कैसे पता? आप अंतर्यामी हैं क्या? अरे मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, अपने कपड़ों में देख पूरे दाग लगे हुए और तुझे पीरियड्स आए और तू पूजा करने आ गई। कैसी लड़की है रे तू? अरे छी छी छी, कैसी लड़की है, पीरियड्स में पूजा करने आती है? अरे हाँ, घोर पाप लगेगा, खुद तो पापी बनेगी, हमें भी पाप का भाग्य देगी। अरे चली जा लड़की यहाँ से। अरे पंडित जी, ये लोग तो ना समझे, आपको तो समझ आनी चाहिए।
लड़कियों को पीरियड्स एक श्राप नहीं, एक वरदान होता है, और आप लोग इसी से घृण कर रहे हैं। ये तो हर महीने आते, तो क्या इसका मतलब अपना काम धंधा छोड़कर घर पे बैठे रहे? कहाँ की सोच की हैं आप लोग? क्या घटिया सोच की औरतें हैं आप लोग। पंडित जी, आप भी तो ऐसे ही निकले। छी, आप लोगों की सोच ही खराब है। अरे हाँ हाँ, हमारी सोच घटिया है तो क्या हुआ? हम अपने मंदिर को ऐसे शुद्ध करने नहीं देंगे। हम तुझे इस मंदिर के प्रांगण के ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। क्या कहते हो आप लोग? अरे हाँ हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। अरे लड़की, यहाँ से चली जाओ। हम ऐसी लड़की को मंदिर प्रांगण के ऊपर चढ़ने नहीं देंगे। तुम अपने घर में जो करती हो करो, लेकिन ये सामाजिक मामला है। हम यहाँ तुम्हें चढ़ने नहीं देंगे। चली जाओ यहाँ से, मंदिर से बाहर चली जाओ। शुभी के कहने पर मीनाक्षी को काफी बुरा लगता है। वो मंदिर से घर की ओर लौट जाती है। दूसरी रोज मीनाक्षी नाश्ता लेने के लिए नहीं आई थी, कमरे से बाहर नहीं निकली थी, इसलिए उसकी सास कमला देवी नाश्ता लेकर मीनाक्षी के कमरे में पहुंचती है और जैसे कमरे में घुसती है, देखकर उसकी तो अरे छी 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 छी, बहू ये क्या है? कमरे को तो कबाड़ खाना बना के रखी है। छी छी, ऐसे कोई पैड मुझे तो उल्टियाँ आ जाएगी। क्या माँ जी, आप भी तो सबके तरह ही हैं, इसको घिन कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, जो भी है 5 दिनों के लिए मेरा कमरा तो ऐसे ही रहेगा। आपको आना है आइए, वरना मत आइए। ये ले बहू, तेरे लिए नाश्ता लेके आई थी, ये नाश्ता कर लेना। और बहू, ऐसे अगर गंदगी फैला के रखेगी तो बीमारियां तो होगी ही ना। इससे थोड़ा सा बचना, बहुत ही खतरनाक बीमारियां होती है, सुना है मैंने। अरे माँ जी, कोई बीमारियां नहीं होती है, ये आपका भ्रम है। खैर, जिसको जो मानना है माने, आप जा सकते हैं। मैं तो ऐसे ही रहती हूँ और ऐसे ही रहूंगी, किसी के लिए बदल नहीं सकती। मैं आजकल की लड़की हूँ और मेरे ऐसे ही सोच है। सास कमला देवी और कुछ नहीं कहती, अपनी बहू से वहाँ से जल्दी से चली आती है। और इधर मीनाक्षी ऐसे ही गंदगी में रहती है। ऐसे ही एक रोज मीनाक्षी सोई हुई थी, उसकी नींद खुलती है तो उसके पेट में काफी दर्द होने लगता है। उई माँ, अरे ये पेट दर्द, अचानक से ये क्या हो गया? मुझे काफी दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मीनाक्षी इस कमरे में अकेले ही सोती थी, क्योंकि जब से पीरियड्स आए हुए थे संजय उसके साथ नहीं सोता था, क्योंकि मीनाक्षी पूरे घर को गंदगी फैला के जो रखती थी। आज मीनाक्षी के पेट में काफी दर्द हो रहा था, उसे सहन नहीं हो पा रही थी। इतनी दर्द हो रही है। संजय, संजय। मीनाक्षी को दर्द सहन नहीं होती है और वो वहीं पर गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद संजय कमरे में आता है तो देखता है मीनाक्षी बेहोश पड़ी है गंदगियों के बीच। अरे मीनाक्षी, मीनाक्षी क्या हो गया तुम्हें? मीनाक्षी उठो, मीनाक्षी, मीनाक्षी। अरे कमरे को इतना गंदा बना के रखी है, घुसना भी नहीं हो रहा है। अब क्या करूं? इसे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, नहीं पता क्या हुआ है। फिर संजय मीनाक्षी को उठाता है और हॉस्पिटल की ओर लेके जाता है। संजय मीनाक्षी को हॉस्पिटल लेके आता है, जहाँ डॉक्टर साहिबा उसे भर्ती कर लेती है और उसका ट्रीटमेंट करती है। खूब सारे सुइयां भी पड़ती है, जिससे मीनाक्षी को काफी तकलीफ होती है। अरे डॉक्टर साहिबा, अब मीनाक्षी कैसी है? क्या हुआ था इसे? आपकी बीबी को इन्फेक्शन हो गया था, काफी गंदगियों के बीच रहती थी इसके। शायद ऐसी बात तो नहीं है डॉक्टर साहिबा, लेकिन मीनाक्षी कहती है कि पीरियड्स अच्छे होते हैं और वो घर को गंदा बना के रखती थी, पैड वगैरह वहीं रखती थी, शायद इसी से हुआ क्या? अरे हाँ, ऐसे कोई पैड वगैरह इधर उधर फेंक के रखता है क्या? वो एक गंदी चीज है। लेकिन डॉक्टर साहिबा, पीरियड्स तो अच्छे होते हैं ना लड़कियों के लिए, ये तो हमारा वरदान है कि हमें पीरियड्स आ रहे और हर महीने आते हैं, तो उससे घबराना क्यों, उससे दूर क्यों भागना? ये तो हमारे शरीर का ही एक भाग है ना। हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये हमारे शरीर का एक गंदा खून है जो बाहर निकल आता है। भले ही इससे हमारा जन्म होता है, लेकिन ये जब शरीर से बाहर आता है, इसे हमें
एक जगह कूड़े में फेंक देना चाहिए, वो भी दूर। ऐसा नहीं कि हम अपने घर में सामने उसे रखकर उसकी पूजा पाठ करें, जिससे हमें बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती है। जैसे कि तुम्हें देखो, आज इन्फेक्शन हुई उसी की वजह से। अगर तुम साफ सुथरा रहोगी तो सब कुछ ठीक रहता, कुछ नहीं होता। लेकिन तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से ही आज तुम्हें ऐसा हुआ और तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। आगे से स्वच्छ रहना, यही कहता है। पीरियड्स हुए तो क्या हुआ, उसे हमें साफ सुथरे के साथ रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदगी के बीच रहना चाहिए। अगर आगे से तुम स्वच्छ रहोगी तभी तुम स्वस्थ रह पाओगी, वरना ऐसे इन्फेक्शन से भरी रहोगी, कभी भी जान भी जा सकती है। अब आगे तुम्हें सोचना है। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है और इधर मीनाक्षी को अब समझ में आ चुका था कि पीरियड्स एक वरदान तो है, लेकिन हम उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसे इधर उधर फेंकेंगे पैड वगैरह तो उससे हमें गंभीर बीमारियां भी हो सकती है, जैसे आज मीनाक्षी को हुआ। अब से मीनाक्षी को तो समझ में आ चुका था, इसलिए वो अब स्वच्छ रहती है और स्वस्थ रहती है। एक सुबह सबके लिए चाय लेके आती है, जहाँ पर अपने और सबको चाय सर्व करती है। आगे से मीनाक्षी को सब कोई पसंद करते हैं और मीनाक्षी पूरे घर को संभाल के रखती है और आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताती है। अरे बहू रुक जा, पहले आरती तो उतार लूं तेरी। नई बहू की आरती करके ही घर में गृह प्रवेश होता है। रेखा देवी अपनी नई बहू शिक्षा की आरती उतारती है। अरे बहू, अब एक काम कर, ये कलश पैर से ढकेल दे और अंदर चली जा। ठीक है माँ जी। फिर शिक्षा अपने पैरों से चावल के उस कलश को पैर से धक्का देती है और गिरा देती है और अंदर की ओर चली जाती है। अरे रेखा, अब तो तेरी मौज है, घर में बहू आ गई। अब तो तू आराम फरमाएगी, बहू पर ऑर्डर करेगी। अरे वो बात तो है। अरे आगे मैया के, ये क्या खून घर में कहाँ से? रेखा देवी की नजर नीचे फर्श पर खून के धब्बों पर पड़ती है तो वो डर जाती है। अरे ये खून कहाँ से आया? आज बहू का गृह प्रवेश है, इस समय ये अपशगुन कैसा? अरे वो बात तो है, ये खून अरे रेखा, ये खून नहीं है, ये तो पीरियड्स के दाग लग रहे हैं। कहीं तेरी बहू को पीरियड्स तो नहीं आ गए? गृह प्रवेश के दिन बहू को पीरियड्स आ गए क्या? क्या अपशगुन बहू लेके आई है? क्या तेरे घर का भला होगा? पहला दिन ही बहू ने अपना रंग दिखा दी। रेखा देवी की पड़ोसी रेखा देवी को सुना रही थी और उसके बहू को अपशगुन कह रही थी, क्योंकि बहू के पीरियड्स के दाग घर के फर्श पर जो पड़े हुए थे, जिस कारण रेखा देवी काफी गुस्सा आ जाती है और बहू के कमरे की ओर जाती है। कमरे में आकर शिक्षा को पता चल जाती है कि उसे पीरियड्स आए हुए थे। अरे ये क्या, आज के दिन से आना था पीरियड्स। अब मैं क्या करूं, जल्दी से फ्रेश होके आ जाती हूँ। अगर किसी को पता चली तो काफी दिक्कत हो सकती है। शिक्षा जल्दी से वॉशरूम की ओर जाती है फ्रेश होने के लिए और कुछ ही समय में फ्रेश होकर आ जाती है कमरे में। तभी वहाँ पर रेखा देवी आती है। अरे बहू क्या कर रही हो? अरे माँ जी आइए आइए, ऐसे ही बैठी थी। अरे बहू, तुझे पीरियड्स आए हैं क्या? हाँ माँ जी, लेकिन आपको कैसे पता? अरे बहू, मुझे क्या, घर के सभी को पता हो गई है। घर से जब तू गृह प्रवेश कर रही थी, पूरा घर पीरियड से गिरा पड़ा था। चारों तरफ पीरियड्स गिरा गिरा के आई है, तो पता कैसे नहीं चलेगा? कैसी लड़की है रे तू? गृह प्रवेश के दिन भी तुझे पीरियड्स आ गए, और वो भी तू अपने आप को ठीक से साफ सुथरा नहीं रख सकती। पूरे घर में गंदगी फैला के आ गई। छी 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 छी, मैं कभी नहीं सोची थी कि ऐसी बहू लेके आऊंगी, ऐसी गंदे वाली, जो पूरे घर में पीरियड्स के दाग फैलाते फिरेगी। छी बहू छी, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। आज जो होना था हो गया, आगे से इस बात का ध्यान रखना, वरना मैं तुझे माफ नहीं करने वाली हूँ। ये कहते हुए सास रेखा देवी वहाँ से चली जाती है और इधर शिक्षा को उसकी सास की बातें काफी खराब लगती है। उसे काफी दुख पहुँचता है। अरे ये कैसे हो गया? ये मेरी ही गलती है। माँ मुझे सही कहा करती थी। अरे शिक्षा उठ जा, अब सुबह हो गई है कब की। जा जल्दी से उठ अब। अरे माँ,
अरे सुबह सुबह नींद तुड़वा देती हो, नींद पूरा ही नहीं होता है मेरा। अरे हाँ हाँ, घड़ी में देख 10 बज गए, लेकिन तेरा नींद तो पूरा ही नहीं होता है। जा अब जल्दी से उठ, मुंह हाथ धो, चाय दे रही हूँ। हाँ हाँ जाती हूँ। ये कहते हुए शिक्षा वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी उसकी माँ की नजर पड़ती है बिस्तर पर लगे दाग पर। देखकर गुस्सा आ जाती है उसकी माँ। अरे ये क्या, बिस्तर पर फेंक दाग लग गए पीरियड्स के। इस लड़की को मैं कितना समझाई हूँ, अच्छे से रहना, साफ सफाई करना, कपड़ा लगा के रखना, लेकिन इससे तो कुछ संभाला ही नहीं जाता। अरे शिक्षा, ये क्या कर दी देख। अरे माँ क्या हो गया अब? क्या हो गया, देख बिस्तर पर दाग लगा दिए। घर में करती है तो तेरी माँ है, लेकिन जब ससुराल जाएगी, शादी हो जाएगी, तेरी सास तुझे अच्छे से देगी। अगर ऐसा कुछ कांड की तो। अरे माँ अब मैं क्या करूँ, महीने में 2-3 बार पीरियड्स आ जाते हैं, कब कब कपड़ा लगा के रखूं, मुझसे और नहीं हो पाता है। अरे कोई बीमारी है तो डॉक्टर को जाके दिखाना, ठीक हो जाएगी। अरे नहीं नहीं माँ, वहाँ जाऊंगी तो डॉक्टर साहिबा सुई लगाएगी, मुझे काफी डर लगता है, अपने आप ठीक हो जाएगी। इस लड़की को कैसे मैं समझाऊं। ऐसे ही एक रोज शिक्षा का पति मदन का एक दोस्त शमीर घर आता है। अरे समीर, और बता क्या लेगा। अरे भाई, तेरे शादी में नहीं आ पाया, इसका बड़ा ही दुख है। बस गर्मा गर्म चाय मंगा दे, वो भी भाभी के हाथों का। भाभी को भी देख लूंगा और चाय भी पी लूंगा। चल तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। अरे शिक्षा, शिक्षा, एक कप चाय लेके आना। इधर मदन और शमीर दोनों बात कर रहे होते हैं। कुछ समय बाद शिक्षा चाय लेकर पहुंचती है। ये लीजिए चाय। अरे तुम दोनों को मिलाना ही भूल गया। अरे शिक्षा, ये मेरा दोस्त समीर है और ये मेरी बीवी शिक्षा। नमस्ते भाई साहब। अरे नमस्ते बीवी जी। शमीर जैसे शिक्षा की तरफ देखता है, मुंह शांत हो जाता है, नजरें नीचे हो जाती है। अरे मदन यार, मैं चलता हूँ, कुछ जरूरी काम याद आ गया, बाद में आऊंगा। अरे ऐसा कौन सा काम याद आ गया, चाय तो पीता जा। तू ही तो कह रहा था भाभी के हाथों का चाय पीऊंगा, और बिना चाय पिए ही जा रहा है। अरे पी लूंगा कभी बाद में आकर, अभी चलता हूँ। ये कहते हुए शमीर वहाँ से जाने लगता है और इधर मदन उसके पीछे पीछे जाता है, कारण पूछने के लिए कि अचानक क्या हो गया समीर को। इधर शिक्षा को भी कुछ समझ नहीं आता है। तभी वहाँ पर शिक्षा की सास रेखा देवी आ पहुँचती है। अरे बहू, क्या हो गया, मदन का कोई दोस्त आया था और आते ही चला गया, चाय भी नहीं पिया, क्या बात है। नहीं पता माँ जी, अचानक से उन्हें क्या हो गया, तुरंत चले गए। चाय मंगाए पीने के लिए, लेकिन पिए भी नहीं, बोले कोई जरूरी काम याद आ गया। तभी सास की नजर उसके बहू के कपड़ों पर जाती है, जिस पर दाग लगे हुए थे। ये देखकर सास काफी गुस्सा आ जाती है। अरे बहू, अब पता चला वो क्यों चला गया, शर्म से चला गया, तेरे कारण। मेरे कारण? लेकिन मैंने क्या किया माँ जी? अरे बहू, अपने कपड़ों में देख, पूरे दाग लगा के घूम रही है पीरियड्स के। तो किसी भी मर्द को शर्म तो आएगी ना, तुझे भले ही ना आए। किस लड़की को मैं इस घर की बहू बना के लेके आई हूँ, इस घर का शर्म लाज सब धो के रख दी है, नाक कटा दे, शर्म से लग रहा है। अब मैं क्या करूँ इस लड़की का, लगता है पूरी तरह से इज्जत डुबा कर ही मानेगी। ये कहते हुए सास वहाँ से गुस्से से चली जाती है और इधर शिक्षा को भी अपनी हरकत पर काफी बुरा लगता है। वो रोते रोते वहाँ से कमरे की ओर भागती है। शिक्षा कमरे में बैठकर रो रही होती है। अरे सारी गलती मेरी है, कैसे दाग लग जाता है। मैं तो कपड़ा यूज करती हूँ, बार बार बदलते रहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, महीने में अगर 3 बार पीरियड्स आए तो मैं कैसे संभालूं खुद को, कब कब आ जाते खुद पता नहीं चलता है। सभी कोई मेरे ऊपर ही दोष दे रहे हैं, गलती तो मेरी है, अब मैं क्या करूँ। शिक्षा खुद को दोषी मान रही थी और कमरे में रो रही होती है। तभी वहाँ पर मदन आता है। अरे शिक्षा, शिक्षा, अरे रो क्यों रही हो, क्या हो गया तुम्हें? अरे कुछ नहीं जी, ऐसे ही बस मन उदास था इसीलिए। अरे मैं जानता हूँ किस लिए रो रही हो, आज के कारण ना तुम्हारे कपड़ों में दाग लगे थे, इसीलिए माँ ने तुम्हें कुछ बुरा भला कह दिया होगा। तुम कपड़ा यूज करती हो ना, इसीलिए दाग लग जाते हैं। ये लो, मैं तुम्हारे लिए पैड लेके आया हूँ, अब ये यूज करना, देखना दाग नहीं लगेंगे।
और साथ में ये हॉट बैग। जब भी पेट में दर्द हो तो इसका इस्तेमाल करना, देखना दर्द कम रहेगा और आराम मिलेगा। शिक्षा मदन की बातें और उसका बर्ताव देखकर काफी अच्छा लगता है उसे। अरे मदन जी, आप कितने अच्छे। मैं तो क्या क्या सोची थी, मैं कभी नहीं सोची थी मैं कि आप जैसा पति मिलेगा मुझे जो मेरा इतना ख्याल रखेंगे। थैंक यू मदन जी। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? महीने में 2-3 बार पीरियड्स आ जाते हैं। कब कब मैं ये लगाया करूं? दाग लग जाते हैं। ये क्या कह रही हो? महीने में 2-3 बार पीरियड्स आ जाते हैं? इसका मतलब है जरूर कोई तुम्हें बीमारी है। हमें डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए जल्दी ही। अरे नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। वहाँ जाने से डॉक्टर लोग सुई दे देते हैं और मुझे सुई से बड़ा डर लगता है। अरे पागल हो गई हो क्या? डॉक्टर पागल हैं जो तुम्हें सुई दे देंगे। दवाई भी होती है, दवाई नाम की भी कोई चीज है। मेरे साथ कल चलना और डॉक्टर से मिलना, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे महीने में 2-3 बार पीरियड्स नहीं आएंगे, एक ही बार आएंगे। दूसरे रोज ही मदन शिक्षा को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच जाता है, जहाँ डॉक्टर साहिबा शिक्षा को अच्छी तरह से चेक करती है और चेक करने के बाद मदन से कहती है, चिंता मत करिए मदन जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी पत्नी को पीसीओडी है, जिस कारण महीने में 2-3 बार पीरियड्स आ जाते हैं। मैं दवाई दे रही हूँ, देखिएगा धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। डॉक्टर के मुंह से ये सुनने के बाद शिक्षा को राहत पहुंचती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ साथ शिक्षा की ये बीमारी भी दूर हो जाती है। अब शिक्षा को महीने में एक बार ही पीरियड्स आते हैं, जिस कारण शिक्षा भी काफी खुश होती है। एक सुबह शिक्षा चाय लेकर पहुंचती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। मदन जी, आपके लिए भी चाय। अरे वाह बहू, सुबह सुबह चाय नसीब हुई, अच्छा है। अरे शिक्षा, मेरा वो दोस्त समीर याद है ना, आया था, आज आने वाला है। क्या बुला लूं या मना कर दूं? अरे नहीं जी, क्यों मना कीजिएगा, बुला लीजिए। सबके लिए खाना बना लोगी ना? अरे हाँ बेटा, जरूर बना लेगी। मुझे अपने बहू पर भरोसा है, विश्वास है उस पर, वो संभाल लेगी सब कुछ। मेरी प्यारी बहू जो है। अब से सास रेखा देवी भी अपनी बहू शिक्षा से प्यार करती है और पूरा परिवार आगे की जिंदगी अब खुशी खुशी बिताते हैं।